दो नंबर लड़कों की निशानियाँ। हमारे माशरे में बहुत सी लड़कियाँ लड़कों के हाथों धोखा खाते और बेवकूफ़ बन जाती हैं। जब मैं इस तरह की लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बेहद तकलीफ़ होती है। मुझे अफ़सोस के साथ आपके साथ ये बात शेयर करनी पड़ रही है कि हमारे माशरे में बेहिसी अपने अरूज पर है। लोग अपने मतलब के लिए दूसरों के पाँव तक पकड़ लेते हैं और मतलब पूरा होने के बाद ऐसा मुंह फेरते हैं जैसे कि जानते ही ना हो। बेशुमार लड़कियां शादी के लालच में दो नंबर लड़कों के हाथों धोखा खा लेती हैं, धोखा खाती और बेवकूफ़ बन जाती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपसे दो नंबर लड़कों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके कि दो नंबर लड़के कैसे अपनी चालाकियों के साथ लड़के को फंसाते हैं। आइए दो नंबर लड़कों की निशानियाँ शेयर करती हूँ ताकि आप इन पर गौर कर सकें, और अगर इनमें से एक भी निशानी उसके अंदर मौजूद हो तो उसे फ़ौरन छोड़ दें। मुझे पता है किसी को छोड़ना आसान नहीं होता, मगर रोज़ रोज़ के रोने से एक दिन का रोना बहुत बेहतर होता है। याद रखें, कभी भी अपने आप को लुटाकर किसी को हासिल नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा करने से हासिल हो भी जाए तो वो मुस्तकिल नहीं बल्कि वो वक्ती ही हासिल होता है। दो नंबर लड़के की पहली निशानी मैसेजिंग और फ़ोन पर आपसे रोमांटिक गुफ्तगू करके आपके ज़हनी तौर पर आपको तैयार करेगा। दूसरी निशानी तन्हाई में मिलने पर ज़ोर देगा। अगर आप नहीं मानेंगी तो शुरू में आपका इत्मीनान जीतने के लिए पब्लिक प्लेस पर मिलेगा। पब्लिक प्लेस पर मिलने के बावजूद आपके जिस्म को बहाने से हाथ लगाएगा। तीसरी निशानी शादी के बाद वाले काम शादी से पहले करने की कोशिश करेगा। चौथी निशानी इसे आपसे और आपकी बातों से और आपके ख्वाब से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पांचवी निशानी आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ खाने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर, मुझे कुछ खिला दो, कभी मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाया, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं, मेरे लिए कुछ बना ही लाया करो। अगर कभी आप उसे अपने हाथों का बना हुआ कुछ खिला बैठें तो वो आपके खाने की इतनी तारीफ करेगा, मतलब कि ओवर तारीफ करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि मेरे लिए बार बार बना कर लाया करो। छठी निशानी वो आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तोहफे मांगेगा। मिसाल के तौर पर, मेरी सालगिरह आ रही है, तुम इस ईद पर मुझे क्या दे रही हो। सातवीं निशानी आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे मांगेगा, जैसा कि खुद को परेशान शो करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होंगी तो आप खुद ही माली मदद पेश कर देंगी। अगर कम बेवकूफ़ होंगी तो वो मुंह से मांग लेगा। किसी ऐसे नुकसान का बताएगा कि कुछ ऐसा हो गया है कि तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं बता सकता, यानी किसी और से पैसे नहीं ले सकता। आठवीं निशानी आपको दूसरी लड़कियों के मनगढ़ंत या झूठे किस्से सुनाएगा कि जैसे उसे दूसरी लड़की तोहफे देती हैं, उस पर पैसे खर्च करती हैं ताकि आपके अंदर जेलसी पैदा हो और आप भी उसे हासिल करने के लिए वही कुछ करें जो दूसरे करती हैं। मिसाल के तौर पर, जब कभी आप उसकी शर्ट या परफ्यूम की तारीफ़ करेंगे तो कहेगा किसी ने मुझे तोहफ़ा दिया है। यहाँ ये बात भी याद रखें, अगर वाकया ही में उसके हाथों कोई बेवकूफ़ बनकर लुट रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप भी लुटाना शुरू कर दें। नौवीं निशानी ना ही आपको छोड़ेगा और ना ही आपसे शादी करेगा। 10वीं निशानी ऑन या ऑफ आपसे ताल्लुक़ रखेगा, यानी जब अपना दिल किया तो आपसे बात कर लेगा, वरना मसरूफियत का बहाना बनाकर बात को नज़रअंदाज करेगा, आपको नज़रअंदाज करेगा। चाहे आप इसे जितने मर्जी मैसेज कॉल्स कर लें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात, शुरू में बहुत अच्छा बनेगा, बाद में अपनी असलियत दिखाना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको लगता है अगर मैंने दो नंबर लड़के की कोई निशानी मिस कर दी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग रह रहे हैं तो आप कोशिश करें आप उनसे अपने आप को दूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपकी मेज़बान अलीशा। मगर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।